बस रुकी, पहचान पूछी गई और फिर गोलियों की गूंज ने सन्नाटा तोड़ दिया। 1980 से 1990 का वो दौर जब पंजाब की सड़कों पर पटरियों पर खून बहा। उग्रवादी संगठनों जैसे खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी कि केसीएफ, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और बब्बर खालसा ने बसों और ट्रेनों को निशाना बनाया। हजारों जिंदगियां खत्म हुई, पर क्या मिला? आज हम खोलेंगे उस खून से लिखे अध्याय की पूरी सच्चाई। पंजाब में 1980 और 1990 के दशक के दौरान खालिस्तान आंदोलन से जुड़ी चरमपंथी हिंसा में बसों और ट्रेनों पर सैकड़ों हमले हुए, जिनमें मुख्य रूप से हिंदू यात्रियों को निशाना बनाया गया। इन हमलों का उद्देश्य सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना, हिंदू समुदाय को डराना और खालिस्तान की मांग को मजबूत करना था। हमलावर मुख्य रूप से खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी कि केसीएफ, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स यानी कि केएलएफ, बब्बर खालसा और अन्य चरमपंथी समूह थे। कुल मिलाकर इस अवधि में 22,000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें 12,000 नागरिक भी शामिल थे। इनमें से कई मौतें बस ट्रेन हमलों से हुई। आगे ऐतिहासिक रिकॉर्ड से प्रमुख हमलों की क्रमबद्ध डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें छोटी घटनाएं दर्ज नहीं है, लेकिन ये मुख्य घटनाएं विद्रोह की हिंसा को दर्शाती हैं। पहले प्रमुख बम हमलों की बात करते हैं। ये हमले मुख्य रूप से हिंदू यात्रियों को चुन चुनकर मारने के लिए किए गए, जहां चरमपंथियों ने बसों को रोककर लूटपाट की और फिर गोलीबारी की। 6 अक्टूबर 1983 धिलवान बस हत्याकांड कपूरथला जिला में हुआ। सिख चरमपंथियों ने बस को रोककर 6 हिंदू यात्रियों की हत्या कर दी। यह शुरुआती सांप्रदायिक हमलों में से एक था, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा। फिर 23 फरवरी 1984 को पंजाब में बस हमले, जिसमें 11 हिंदू मारे गए। अब 10 और 11 मई 1985 का वह दिन, चरमपंथियों ने ट्रांजिस्टर बमों से 2 बसों और 1 ट्रेन में विस्फोट कर दिया, जिसमें 85 हिंदू मारे गए और 59 की मृत्यु मौके पर हुई, जिसमें बाकी बच्चे हॉस्पिटल में मरे। दोस्तों, 23 जून 1985 को एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो इस उग्रवाद का एक हिस्सा थी। एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी की घटना विमानन इतिहास की सबसे घातक आतंकी घटनाओं में से एक है, जिसमें 329 लोगों की जान गई थी। मई 1986 एक छोटा हमला हुआ। चरमपंथियों ने मंदिर के बाहर प्रार्थना कर रहे हिंदुओं पर गोलीबारी कर 2 लोगों को मार डाला और 7 लोगों को घायल कर दिया। फिर अब आता है दोस्तों दिसंबर 1986 में होशियारपुर बस हत्याकांड होता है। केएलएफ ने बस पर हमला कर 24 हिंदू यात्रियों, महिलाओं और बच्चों सहित की हत्या कर दी। यह अब तक का 5 वर्षों का सबसे बड़ा बस हमला था। उसके बाद 6 जुलाई 1987 लालरू बस हत्याकांड होता है मोहाली जिले में। केसीएफ ने हरियाणा रोडवेज बस को रोककर 38 हिंदू यात्रियों की हत्या कर दी और 32 या 33 को घायल कर दिया। फिर 7 जुलाई 1987 फतेहाबाद बस हत्याकांड होता है, जो कि फतेहाबाद जिला यानी कि हरियाणा में केसीएफ ने 2 बसों पर हमला कर 34 हिंदू यात्रियों की हत्या कर दी और 18 लोगों को घायल कर दिया। हरियाणा सरकार ने बस सेवाएं निलंबित कर दी। फिर दिसंबर 1992 में जगरांव बस हत्याकांड, जो सिधवान खुर्द नामक स्थान पर हुआ, यानी जगरांव जिला में केएलएफ ने बस को रोककर 17 यात्रियों की हत्या कर दी। अन्य छोटे बस हमले हुए 1980 के दशक में। कई बसों पर अंधाधुंध गोलीबारी, जैसे मुक्तसर के पास 14 यात्रियों की हत्या हुई 1986 में। दोस्तों, अब आते हैं प्रमुख ट्रेन हमलों पर। ट्रेन हमलों में चरमपंथियों ने ट्रेनों को रोककर यात्रियों को अलग किया और हिंदुओं को चुन चुनकर मारा। 11 सितंबर 1982 को तरन तारण ट्रेन बस टक्कर। तेज रफ्तार ट्रेन ने सिख कार्यकर्ताओं से भरी बस से टकराकर 32 सिख कार्यकर्ताओं और 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जिसमें और उसमें 21 लोग घायल हुए। हालांकि सीधा हमला नहीं था, लेकिन धर्म युद्ध मोर्चा से जुड़ा था। फिर 3 अक्टूबर 1983 को चरमपंथियों ने ट्रेन से 3 हिंदू यात्रियों को निकालकर मार डाला। फिर 21 अक्टूबर 1983 सिख चरमपंथियों ने ट्रेन को डीरेल कर 19 बिहारी मजदूरों और 2 अन्य यात्रियों की हत्या कर दी। इतना बड़ा आतंक हो रहा था दोस्तों, मतलब लोगों की चैन, लोगों की नींद और गोलियों की तड़तड़ाहट उनको लगातार सुनाई देती थी और एक भय का माहौल पूरे पंजाब में हो चुका था। आम यात्री परेशान थे, जाएं तो जाएं कैसे? ट्रेनों से जाएं तो भी गोलीबारी और बसों से जाएं तो भी गोलीबारी। अब फरवरी 1988
रूरे आसल ट्रेन हत्याकांड होता है अमृतसर जिला में। चरमपंथियों ने ट्रेन पर हमला कर दिया, 15 यात्रियों की हत्या कर दी और 25 को घायल कर दिया। फिर अगस्त 1988 ट्रेन पर गोलीबारी होती है। चरमपंथियों ने ट्रेन पर गोलीबारी कर 22 हिंदू यात्रियों की हत्या कर दी। अब उसके बाद अगस्त 1989 कबार वाला ट्रेन हत्याकांड होता है। चरमपंथियों ने ट्रेन पर 50 मिनट तक लगातार गोलीबारी कर दर्जनों यात्रियों को मार डाला। फिर जनवरी 1991 ट्रेन हत्याकांड होता है। KLF ने ट्रेन पर हमला कर 74 यात्री मारे। 15 जून 1991 में लुधियाना ट्रेन हत्याकांड होता है बद्दोवाल गांव। KLF ने 2 ट्रेनों पर हमला किया। पहली ट्रेन में 50 से 75 यात्री मारे गए, दूसरी में हिंदुओं को अलग कर मार डाला। कुल मौतें जिसमें 80 से 185 हुई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और यह 1991 का सबसे बड़ा ट्रेन हमला था। अब 6 अक्टूबर 1991 जलंधर अमृतसर ट्रेन हमला होता है। KCF ने गश्ती ट्रेन पर हमला कर 8 सुरक्षा कर्मियों को मार डाला। फिर नवंबर 1991 सिरसा ट्रेन हत्याकांड होता है। चरमपंथियों ने ट्रेन पर हमला कर 16 हिंदू यात्रियों की हत्या कर दी। फिर दिसंबर 1991 पंजाब ट्रेन हत्याकांड हुआ, जिसमें 55 यात्री मारे गए। अब बात करते हैं इन हमलों का प्रभाव क्या हुआ। इन हमलों के कोई सकारात्मक लाभ नहीं थे दोस्तों, लेकिन चरमपंथियों के नजरिए से वे प्रचार और बदले के साधन थे। कुल मिलाकर ये मुख्य रूप से हानिकारक थे। इसमें हजारों नागरिकों की मौत होती है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और प्रवासी मजदूर शामिल थे। कुल 22,000 मौतें हुई, जिसमें सांप्रदायिक तनाव से हिंदू सिख संबंध खराब हुए और हिंदू आबादी पंजाब से पलायन करना शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों पर हमले बढ़े। 1990 में 506 पुलिसकर्मी मारे गए। पंजाब में चरमपंथ बढ़ने से आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। बस और ट्रेन सेवाएं बार बार निलंबित रहीं, जिससे परिवहन और व्यापार प्रभावित हुआ। पंजाब की अर्थव्यवस्था को दशकों का नुकसान हुआ। इन घटनाओं से सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। सांप्रदायिक घाव आज भी मौजूद है। डर का माहौल और खालिस्तान आंदोलन की हिंसक छवि सबके सामने प्रस्तुत हुई। पुलिस कार्रवाई से मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगे। लाभ की अगर बात करें तो कथित चरमपंथियों के नजरिए से चरमपंथी समूहों को एक तरफ प्रचार मिला। इन हमलों में पाकिस्तान से हथियार और समर्थन से आंदोलन मजबूत हुआ, लेकिन अंततः यह दमन से खत्म हुआ। हालांकि कुल मिलाकर कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ, बल्कि सिख समुदाय को भी नुकसान पहुंचा। 1990 के दशक के मध्य तक पुलिस कार्रवाई से हिंसा कम हुई। हालांकि धीरे धीरे कई आतंकी मुठभेड़ों में मारे गए, लेकिन औपचारिक मुकदमे कम हुए। 1990 में कुछ दोषी सजा पाए, पर न्याय में देरी ने पीड़ितों को और पीड़ा दी। इन हमलों के बाद सरकार ने राजमार्गों पर चेकपोस्ट बढ़ाए, बसों में कमांडो तैनात किए, लेकिन 1987 के अंत तक उग्रवाद चरम पर था और 1988 में और भी हमले हुए। टाइम पत्रिका ने इसे हेल ऑन व्हील्स कहा, जहां रेडिकल सिखों ने तमाम यात्रियों का नरसंहार किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिख संदिग्धों द्वारा हिंदुओं की हत्या की सुर्खियां दी। संपादकीयों में सरकार की नाकामी पर तीखा प्रहार हुआ। BBC और अन्य ने इसे पंजाब विद्रोह का ब्लड बाथ बताया, जो वैश्विक स्तर पर खालिस्तानी हिंसा को उजागर किया। पंजाब में कर्फ्यू लगा, हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए, सिख हिंदू एकता की अपीलें हुई, लेकिन डर की वजह से पलायन बढ़ा। हजारों परिवार हरियाणा, दिल्ली चले गए। इन संहारों ने सैकड़ों परिवारों को तबाह कर दिया। जीवित बचे लोगों में PTSD यानी एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार आम था। एक उत्तरजीवी ने कहा कि रातें अभी भी गोलियों की गूंज से कांपती हैं। आर्थिक रूप से मुख्य कमाने वाले खोने से विधवाएं और अनाथ भुखमरी के कगार पर पहुंचे। सरकार ने हालांकि मुआवजा दिया, लेकिन यह अपर्याप्त था। आज भी पीड़ित परिवार न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और फतेहाबाद जैसे समकालीन हमलों के घाव ताजा हैं। इन संहारों ने साबित किया कि उग्रवाद समाज को खोखला करता है। सांप्रदायिक सद्भाव बचाना पहली प्राथमिकता है। मजबूत खुफिया तंत्र और त्वरित न्याय जरूरी हैं। आज के भारत में जब आतंकवाद नए रूपों में
उभर रहा है, यह घटना याद दिलाती है कि भय से उपजी हिंसा कभी नहीं रुकती। यह काला अध्याय पंजाब की एकजुटता की जीत का भी प्रतीक है, लेकिन इसके संहारकारी सबक भूलने योग्य नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि इन घटनाओं में से किसी एक घटना पर अलग से वीडियो चाहते हैं, तो जिस घटना पर सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे उस पर हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इतिहास दबे नहीं बल्कि समझा जाए, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।